दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और यहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस का ये चैप्टर 3 है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है सभी वीडियो को, हर चैप्टर को अच्छे से देखिए और साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका MCQ भी साथ साथ कर रहे हैं, तो MCQ का प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, आज हमारा तीसरा चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के जो जो हार्डवेयर हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर का मतलब होता है ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जो कि दिखाई देते हैं और उन्हें हम छू सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसे प्रिंट आउट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। देखिए, हार्डवेयर जो होता है वो बेसिक और नेसेसरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। अब देखिए, इनपुट डिवाइस, ये सारे हमारे हार्डवेयर का पार्ट है। एक एक करके हम सभी हार्डवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइस में क्या है। इनपुट डिवाइस में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि इनपुट देने के काम आता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड, ओमार, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेब कैम, PC कार्ड, ETC। ये सभी जो हैं ये इनपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब हम लोग देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इमेज में दिख रहा है कीबोर्ड, ये एक प्रकार से हार्डवेयर है। इसमें जो है बहुत सारे कीज रहते हैं जो इनपुट देने का काम करते हैं। कीबोर्ड जो है यूज किया जाता है टू इंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम विच में भी इन न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, यानी नंबर और अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो सकता है। देखिए, जब की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड जो है इंटरेक्ट करता है कीबोर्ड कंट्रोलर से और कीबोर्ड बफर से। कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो कोड को स्टोर करता है। जो हम की को प्रेस करेंगे उस कोड को कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर करता है और उसे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाता है। बहुत सारे कीबोर्ड के टाइप्स हैं, जैसे क्वाट्री, DiviRock, उसके बाद से एजर्टी, ये सारे कंप्यूटर कीबोर्ड के टाइप्स हैं। देखिए, अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वहाँ पे कीज होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें ABC से लेकर Z के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके साथ साथ न्यूमेरिक कीज में सिर्फ नंबर होते हैं, जिसे 0 से लेकर 9 के बीच में। इसके बाद से आता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक की जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। न्यूमेरिक की कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। इसके बाद से फंक्शनल की जो होता है वो प्रोग्रामेबल की है, जिसमें प्रोग्राम को असाइन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक एक्शन। उसका नंबर जो होता है वो F1 से लेकर F12 के बीच में होता है, तो ये हमका याद रखना है। कर्सर कंट्रोल कीज, ये क्या होता है, 4 डायरेक्शनल होता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। ये एरो की है, इसको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। देखिए, कर्सर की कंट्रोल के बारे में और भी दिया गया है, जैसे कि होम का काम होता है कि कर्सर को रिटर्न कर देता है बिगिनिंग ऑफ लाइन के बीच में। बिगिनिंग ऑफ लाइन के बीच में का रिटर्न करने का काम होम करता है। उसके बाद से आता है इंड जो है वो कर्सर को मूव करता है इंड ऑफ लाइन में। इसके बाद से आता है पेज अप जो है प्रेस करने पे पेज जो है वो एक पेज जो है ऊपर मूव हो जाता है। चौथा है पेज डाउन प्रेस करने पे पेज जो है वो एक पेज डाउन जो है मूवमेंट करता है। देखिए, कुछ और भी की जो है, जैसे कि कंट्रोल की क्या करता है कि ये परफॉर्म करता है स्पेशल ऑपरेशन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। और इसके बाद से है इंटर कीज का काम होता है यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री इन डॉक्यूमेंट्स। इंटर की जो है अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन।
शिफ्ट की का काम होता है कि न्यूमेरिक की को सिंबल के साथ प्रिंट करता है अपर पोर्शन में, और शिफ्ट की का काम जो है वो सिंबल्स को प्रिंट करना है। इसको हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्बिनेशन की के नाम से कौन जाना जाता है? शिफ्ट की। इसके बाद है एस्केप की। एस्केप की का काम जो है ये अलाउ करता है यूजर को टू कैंसल और एबॉर्ट ऑपरेशन, यानी कोई काम चल रहा है और उसको कैंसिल करना है तो एस्केप की प्रेस किया जाता है। ये जो है ओपन करता है स्टार्ट मेनू विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की के साथ। कंट्रोल की और शिफ्ट की इस एस्केप की डालने पे ये स्टार्ट मेनू जो है उसको ओपन करता है। अब देखिए यहाँ पे बैक स्पेस में जो है ये इरेज करता है डेटा को। डिलीट की जो है इरेज करता है इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर मेमोरी एंड कैरेक्टर्स को। कैप लॉक की में जो भी अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल में टाइप करने का काम करता है। इसके बाद से आता है नॉम लॉक की में ये यूज किया जाता है कि न्यूमेरिक कीबोर्ड को डिसेबल किया जा सके। जब न्यूमेरिक कीबोर्ड को डिसेबल करना है तो नॉम लॉक की यूज किया जाता है। विंडो की जो है इसका इस्तेमाल ओपन स्टार्ट मेनू के लिए करते हैं। स्पेस बार की का यूज जो है दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। अब लास्ट है टैब की का यूज जो है कर्सर को राइट साइड में मूव करने के लिए करते हैं। देखिए अब कुछ पॉइंट्स दिए गए। क्वेट्री जो कीबोर्ड है उसमें 104 कीज होते हैं। क्वेट्री की में 104 कीज होते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक ये ऐसे की हैं जिसको टोगल की कहते हैं। टोगल की किसे कहते हैं? कैप्स लॉक और नम लॉक को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको प्रेस किया जाता है तो टोगल और चेंज हो जाता है स्टेटस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। अब है शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट कीज। ये बार बार एग्जाम में आता है कि शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट कीज को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा मॉडिफायर कीज। अब देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर को बाय पॉइंटिंग द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। मूवमेंट जो भी डिवाइस का हो रहा है उसको दिखाने का स्क्रीन पे काम पॉइंटिंग डिवाइस का होता है। माउस का काम जो है वो दो बटन अपर साइड और लोअर साइड के बीच में उसको कर्सर के द्वारा मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला है यहाँ पे माउस में भी बहुत सारे माउस होते हैं, जैसे वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। अब 4 ऐसे काम जो कि माउस करता है उसको, जैसे कि क्लिक करना, लेफ़्ट क्लिक करना, उसके बाद से डबल क्लिक करना, उसके बाद से राइट क्लिक करना और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि काम करता है गेमिंग के पर्पस के लिए। ज़्यादातर ये गेमिंग के लिए यूज होता है और इसमें जो है ट्रैक बॉल जो है इट इज जनरली बिल्ट इन लैपटॉप्स में और नो स्पेस। अच्छा, इसमें जो है ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। गेमिंग के लिए तो जॉय स्टिक यूज होता है, लेकिन ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल जो है वो ये यूज किया जाता है कंट्रोल कर्सर मूवमेंट के लिए, और एक्शन जो कंप्यूटर पे लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल यूज किया जाता है। चूँकि ये लैपटॉप में बना होता है इसीलिए इसमें स्पेस नहीं होता है। माउस को सैड और कैम वर्क स्टेशन समटाइम्स एंड computerized special purpose workstation such as radar consoles in air traffic control room and sonar equipment on ship submarine। देखिए जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक मूव करता है कि ऑल डायरेक्शन और कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। जॉयस्टिक जो है यूज किया जाता है फ्लाइट सिमुलेटर में, कैड में, कैम सिस्टम में। जॉयस्टिक जो है सिमिलर माउस की तरह होता है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है वो अलग होता है। जॉयस्टिक जो है वो पॉइंटर कंटिन्यूज मूविंग इन प्रीवियस डायरेक्शन। जॉयस्टिक का मूवमेंट जो है 360 डिग्री के तरह होता है। आइए अब लाइट पेन क्या है? एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका काम जो है ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू सिलेक्शन के लिए करते हैं। जॉयस्टिक का काम जो है वो ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू सिलेक्शन के लिए करते हैं। देखिए पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
आइए अब टच स्क्रीन देखते हैं। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछे कि मोबाइल का टच स्क्रीन क्या है, तो इनपुट डिवाइस है और साथ ही साथ जो है स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है इंफ्रारेड बीम जो है उसको छोड़ता है और उसमें जो है स्क्रीन में जो भी लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करके आपको आउटपुट दिखाता है। इसके बाद से आता है बार कोड। बार कोड क्या है? बार कोड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है जो बार कोड रहता है उसको रीड करना। इसमें यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लगे रहते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी सहायता से हम जो है प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स जैसे प्राइस को आसानी से पता लगाते हैं। जैसे कि आप सभी ने जो है मेगा मार्ट में भी देखा होगा इस प्रकार से या कोई प्रोडक्ट पे ऐसे बार कोड लगे होते हैं। अब आइए देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। तो देखिए OMR शीट जो है आप जानते होंगे, OMR शीट जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। ये काम करता है कि कौन सा कहाँ पे मार्क रेस्पॉन्स का क्या है, यानी किस रेस्पॉन्स का क्या मार्किंग है वो पता लगाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए और OMR जो है ये सिर्फ यूज किया जाता है ताकि पेपर पे क्या मार्किंग किया गया है। ये एक बीम को यूज करता है और उस पर रिफ्लेक्शन की सहायता से उसका मार्किंग पता लगाता है। OMR जो है इंटरप्रेट करता है पैटर्न और मार्क इनटू द डाटा रिकॉर्ड्स एंड सेंड दिस इज टू कंप्यूटर फॉर स्टोरेज, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। देखिए OMR जो है यूज किया जाता है आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वोटिंग एप्लीकेशन और अदर इवेलुएशन स्टडीज़। चलिए अब देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम होता है जो भी प्रिंटेड पेज है उसको स्कैन करना और उसको ट्रांसलेट कर देना यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज एज ASCII टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल। ये ट्रांसलेट करता है एरे ऑफ डॉट्स इनटू टेक्स्ट, और जो भी एरे होता है उसको टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर देता है और उसको बाद से वर्ड और लेटर में इंटरप्रेट करता है। OCR जो है इसका इस्तेमाल टेक्सचुअल डाटा के लिए किया जाता है। इमेज में से टेक्सचुअल डाटा लेने के लिए OCR का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम। OCR टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया जाता है ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्निशन के लिए और इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR। ICR का क्या फुल फॉर्म है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर क्या है? देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है वो किसी भी एग्जामिनेशन का जो कैरेक्टर है उसको रीड करता है इन मैट्रिक्स फॉर्म और इन्फॉर्मेशन को पास करता है कंप्यूटर में। यानी जो भी शेप है उसको कैरेक्टर में उसी कैरेक्टर को रीड करने का काम जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता है और उसके बाद से उसको इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में पास करता है। जो भी कैरेक्टर स्पेशल इंक की सहायता से, जैसे कि देखे होंगे चेकबुक पे लिखा होता है, उसमें जो भी कैरेक्टर लिखा है उसको रीड करके कंप्यूटर अपने में सेव करता है। जैसे कि बैंक में चेक बुक पे यहाँ पे दे भी दिया है, चेक बुक में जो चेक होता है उसके बॉटम में नंबर लिखे होते हैं। देखिए स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है? यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए। यानी स्मार्ट कार्ड जो भी होते हैं उसके माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने का काम जो है स्मार्ट कार्ड रीडर करता है। इसमें दो तरह के स्मार्ट कार्ड होते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड और दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है? मेमोरी कार्ड का मतलब है ऐसा कार्ड जो कि सिर्फ नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज रहता हो।
मेमोरी कार्ड का मतलब है जिसमें नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सिस्टम है, और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड का मतलब है जिसमें वोलेटाइल मेमोरी सिस्टम होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स। और ये हमारा मेडअप होता है प्लास्टिक, जनरली पीवीसी। स्मार्ट कार्ड आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज एंड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? बायोमेट्रिक सेंसर भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल और बिहेवियर जो एक्टिविटी है इंडिविजुअल को उसका, यानी जो फिजिकल और बिहेवियर एक्टिविटी का रिकॉग्नाइज करने का काम जो है बायोमेट्रिक सेंसर करता है। बायोमेट्रिक सेंसर का यूज किया जाता है अटेंडेंस के लिए। एम्प्लॉय का अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर जो है वर्क करता है एक्यूरेसी के साथ, तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। स्कैनर का क्या काम है? स्कैनर क्या है? एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है जिसमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ या जेपीजी के फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर करते हैं। स्कैनर का यूज किया जाता है स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेटेड लेटर। देखिए, जो कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर है वो दिया गया है, जैसे कि हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है? एक प्रकार के बहुत ही छोटा स्कैनर है, जैसे कि हाथ के बराबर, और ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं होता है। और इसमें जो है सिंगल पेज इमेज स्कैन करने की क्षमता होती है। सिंगल पेज स्कैन, मल्टीपल पेजेज आर रिक्वायर्ड बट देयर हैंडीनेस इज मेजर एडवांटेज ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर। आइए अब देखते हैं फ्लैट बेल्ट स्कैनर। फ्लैट बेल्ट स्कैनर क्या है? ये एक लार्ज और मोर एक्सपेंसिव स्कैनर है जो क्रिएट करता है हाई क्वालिटी इमेज को। फ्लैट बेड जो है वो हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करता है। इसमें जो है प्रिंटेड इमेज को स्कैन करके मेमोरी में स्टोर करते हैं, और इसमें सिंगल पास की सहायता से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, सिंगल पेज को पास करके। ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या है? ये एक मीडियम साइज स्कैनर है और इसमें रोलिंग ड्रम लगे रहता है, और जो सीट होता है उसको स्कैनर के द्वारा ड्रम रोल करता है और इंटायर सीट को स्कैन करता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन क्या है? तो देखिए, माइक्रोफोन जो होता है ना, वो इनपुट को सेंड करने का काम करता है। कंप्यूटर में इनपुट सेंड करता है माइक्रोफोन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑडियो होता है वो एक डिवाइस के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको हम माइक भी बोलते हैं। माइक कन्वर्ट करता है साउंड को कंप्यूटर के फॉर्मेट में और उसको स्टोर करता है। इसको डिजिटल ऑडियो बोलते हैं या डिजिटलाइज साउंड बोलते हैं। देखिए, जो भी हम आवाज़ बोलते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। उस एडिशनल हार्डवेयर को ही हम साउंड कार्ड बोलते हैं। साउंड कार्ड, जो कि आजकल माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं। अब देखिए वेब कैम। वेब कैम क्या होता है? ये एक प्रकार का कैमरा है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही अटैच होता है। इसकी सहायता से हम इमेज को कैप्चर करते हैं। वेब कैम, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। पीसी कार्ड। पीसी कार्ड का मतलब होता है कि एक क्रेडिट कार्ड साइज मेमोरी साइज का होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट फिट्स इनटू पर्सनल कंप्यूटर। और इसमें जो है नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर की में ये पीसी कार्ड होते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पीसी कार्ड इज टेलीकम्युनिकेशन मॉडेम फॉर नोटबुक कंप्यूटर्स। आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट। देखिए, ऐसा कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कि हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि
मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर etc। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडीओ। मॉनिटर जो है एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है और इसका काम होता है कि जो हमारा इनपुट है उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना और उस आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाना, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर में बहुत सारे कलर डिस्प्ले सिस्टम रहते हैं और इसमें लगभग 256 कलर एक साथ दिखाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जो इमेज होता है मॉनिटर में उसको एक डॉट कॉन्फ़िगरेशन से बनाया जाता है। उस डॉट कॉन्फ़िगरेशन को ही हम पिक्सल कहते हैं। और जो रिफ्रेश रेट है मॉनिटर का उसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। रिफ्रेश रेट मॉनिटर का किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। देखिए, 3 प्रकार का फैक्टर जिस पे इमेज का क्लियरिटी डिपेंड करता है, यानी कोई इमेज कितना साफ, कितना क्लीन क्वालिटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रिजोल्यूशन, कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन कितना है। रिजोल्यूशन का मतलब है कि कितने पिक्सल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है वो हायर रहता है तो पिक्सल जो है बहुत ही क्लोज रहते हैं। रिजोल्यूशन हायर का मतलब हो गया कि पिक्सल जो है वो क्लोज रहेंगे। डॉट पिच का मतलब होता है कि डायगोनल डिस्टेंस जो 2 कलर पिक्सल के बीच होता है। 2 कलर पिक्सल के बीच में डायगोनल डिस्टेंस है, उससे हम डॉट पिच कहते हैं। स्मॉलेस्ट डॉट पिच जो है उसका मतलब हो गया बेटर रिजोल्यूशन। अब देखिए, लास्ट है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मतलब नंबर बाई विच पर सेकंड, और रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा तो इमेज जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ही अच्छा इमेज दिखाई देगा। जो पॉपुलर टाइप है मॉनिटर का, यानी मॉनिटर का कितने जो पॉपुलर टाइप्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब CRT। ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में दिखाई देता है। CRT जो है वो सेम टेलीविज़न की तरह ही काम करता है। CRT जो है वो सेम टेलीविज़न की तरह काम करता है। CRT में वैक्यूम ट्यूब होते हैं। CRT वर्क करता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के द्वारा। उसके बाद से जो है स्क्रीन का जो फोटोसिंथेटिक एलिमेंट है वो फॉस्फोरस से बने होते हैं। जो स्क्रीन का फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट जो होता है वो फॉस्फोरस से बना होता है। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मॉनिटर के दूसरा टाइप्स है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम लोग LCD कहते हैं। LCD का यहाँ पे काम है लैपटॉप और नोटबुक में यूज होता है। स्पेशल टाइप लिक्विड है जो कि 2 प्लेट्स के बीच में बनाए जाते हैं। 2 प्लेट के बीच में बनाए जाते हैं और ये थीन और फ्लैट लाइट वेट स्क्रीन होता है जो कि इसमें कितना भी कलर और मोनोक्रोम पिक्सल अरेंज कर सकते हैं। लिक्विड या लाइट इमिटेड डायोड यानी लेड का फुल फॉर्म क्या है? लेड का फुल फॉर्म है लिक्विड या फिर लाइट इमिटेड डायोड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है लाइट को इमिट करना और इलेक्ट्रिकल करंट को पास करना। लाइट को इमिट करके इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है। लेड जो है वो रेड लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन आजकल जो लेड है वो रेड ग्रीन और ब्लू कलर याद रखिए। लेड जो है रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर पास कर सकता है और इसके साथ साथ वाइट कलर को भी। 3D मॉनिटर क्या है? एक प्रकार का टेलीविज़न डेप्थ परसेप्शन होता है 3D में, 3rd डायमेंशन। ये इमेज को इस प्रकार से दिखाता है कि लगेगा कि इमेज जो है सामने आपके रियल में बना हुआ है। वर्चुअल रियलिटी इसको कहते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT जो है एक्टिव मैट्रिक्स LCD है जो कि क्रिस्टल डिस्प्ले में यानी LCD में लगे होते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रिंट करने के काम आता है। जैसे कि अब यहाँ पे है कि प्रिंटर जो रिजोल्यूशन है वो न्यूमेरिकल मेजर होता है प्रिंट क्वालिटी का, डेट इज मेजर्ड इन डॉट पर इंचेज।
प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि पेपर पे स्ट्राइक करता है और उसके साथ साथ जो है स्ट्राइक करने के बाद से ये एक ही साथ जो है कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटर जो है वो एक साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स को लाइन को प्रिंट कर देता है। ये एक पिन यूज करता है, हैमर, जो कि इसके रिबन में लगे होते हैं। ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है लेकिन फास्ट और होता है, और इसमें बहुत सारे कॉपी एक समय में बनाए जाते हैं। 4 प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि एक कैरेक्टर को एक रो को एक बार में प्रिंट करता है, उसको डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील प्रिंटर जो है कैरेक्टर को फुली फॉर्म्ड ऑन द पेटल्स लाइक टाइपराइटर विद हाई रिजोल्यूशन आउटपुट और मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर का मतलब होता है कि 1 लाइन एक समय में प्रिंट करता है, उसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर क्या होता है कि एक और लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है जो कि फॉर्म किया जाता है कैरेक्टर इमेज के लिए अराउंड सिलिंड्रिकल ड्रम। सिलिंड्रिकल ड्रम की सहायता से ड्रम प्रिंटर प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है? नॉन इम्पैक्ट ऐसा प्रिंटर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट की टेक्नोलॉजी होता है। ये जो है प्रिंटर रिबन को हीट नहीं करते हैं, रिबन को हीट नहीं करते हैं। ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स क्या है? तो एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि बहुत ही छोटा ड्रॉपलेट इंक का लेता है और उसमें काफ़ी अच्छे से हाई क्वालिटी का इमेज और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर जो है केमिकली ट्रीटेड पेपर को प्रिंट करता है और इसमें जो है थर्मल प्रिंटर टाइप्स में जो है मशीन को रोल किया जाता है और ये काफ़ी स्लो और एक्सपेंसिव होता है। देखिए लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस होता है। लेज़र प्रिंटर जो है लेज़र बीम की सहायता से प्रिंट करता है, ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का काम है इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर जो है वेरी फास्ट होता है और इसमें इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर में हम लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज करते हैं और ये प्रिंटर जो है जनरली फास्ट होता है प्रिंट करने के लिए और कॉस्ट भी कम लगता है। देखिए प्लॉटर, प्लॉटर का मतलब क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें पेन, पेंसिल, मार्कर या फिर कोई दूसरा लिखने वाला चीज़ की सहायता से हम जो है ग्राफिक बनाते हैं। प्लॉटर जो है स्पेशल काइंड का आउटपुट चैनल है, जैसे कि प्रिंटर लाइक दैट प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर। अब देखिए कुछ 2 डिज़ाइन है प्लॉटर्स के। एक फ्लैट बेड प्लॉटर, इसका मतलब है कि स्मॉल साइज प्लॉटर, और ड्रम प्लॉटर जो है ये लार्ज साइज में होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है स्मॉल साइज होता है और ड्रम प्लॉटर बिग साइज होता है। स्पीकर क्या है? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम साउंड एनर्जी जो है आउटपुट कराते हैं। देखिए हेडफोन, हेडफोन जो है एक स्मॉल लाउड स्पीकर है जो कि सिंगल स्पीकर की तरह होता है और हेडफोन में हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेक्टर जो है एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने का काम होता है। ये बड़े कंपनियों में या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 तरह के प्रोजेक्टर्स होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स और डीएलपी प्रोजेक्टर्स। एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर्स। देखिए दोनों तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो दोनों इनपुट और आउटपुट हैं उसमें है मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन और हेडसेट
इसके साथ साथ फैसिमाइल, फैक्स जिसको बोलते हैं, और ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड। ये आपको याद रखना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों हैं वो है मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैसिमाइल जिसको फैक्स कहते हैं, और लास्ट है ऑडियो कार्ड और साउंड कार्ड। इनपुट आउटपुट पोर्ट एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है एक्सटर्नल इंटरफेस है जिसमें कनेक्शन के बाद हम प्रिंटर, मॉनिटर और जॉयस्टिक को कनेक्ट करते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन कंप्यूटर में सीरियल या फिर पैरेलल पोर्ट्स या यूनिवर्सल बस यानी यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस या फायरवायर पोर्ट के सहायता से करते हैं। अब देखिए पैरेलल पोर्ट क्या है। पैरेलल पोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरफेस जिसमें 8 या ज़्यादा डाटा वायर को कनेक्ट करते हैं। सीरियल पोर्ट क्या है, इसमें सिर्फ एक बीट का डाटा को कनेक्ट करेंगे सिंगल वायर से। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, इसमें जो है कॉमन और पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फायरवायर। फायरवायर का मतलब है कि इसमें ऑडियो और वीडियो को कनेक्ट करते हैं वीडियो कैमरा की सहायता से, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऑडियो और वीडियो को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद से जो दिया गया है कि MP3 क्या है, तो सभी ने सॉन्ग सुना होगा। MP3 जो है एक प्रकार का ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट है डिजिटल ऑडियो का, जिसमें डाटा को कंप्रेस करके आउटपुट देता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, एक एक्सटर्नल कंप्यूटर मशीनरी है जो कि हम कंप्यूटर को कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जिसको हार्डवेयर कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इसमें जो है किसी भी पर्सन का वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर वॉइस की सहायता से किसी चीज़ को सर्च करके यूज करते हैं। डंप टर्मिनल का मतलब होता है कि एक सिंपली आउटपुट डिवाइस जो डाटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द CPU, उसे हम डंप टर्मिनल कहते हैं। तो ये हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा। तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 5, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जावा। अगला क्वेश्चन, ए डैश डिवाइस इज any hardware component that allow you to enter data and instruction into computer. The right answer is option number 2, input. Next question, computer gets dash with the help of mouse, joystick and keyboard. The right answer is input, option number 3. Next question, computer keyboard is an example of. Computer keyboard is an example of input device. Next question, the most common method of entering text and numeric data into computer system is through use of. The right answer is option 4, keyboard. अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड ऑल्सो नोन एज टॉगल की। टॉगल की इज ऑल्सो नोन एज कैप्स लॉक एंड नॉम लॉक्स। कैप्स लॉक एंड नॉम लॉक्स बोथ आर कॉल्ड टॉगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की का इस्तेमाल जो है वो पैराग्राफ को या फिर कर्सर को राइट साइड में मूव करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो गया इंडेंट ऑफ पैराग्राफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस डैश की। तो बिगिनिंग में मूव करने के लिए की का यूज करते हैं, उसे हम होम की बोलते हैं, होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो है वो विंडो में होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेस बार इज यूज फॉर। स्पेस बार इज यूज फॉर गिविंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in keyboard left right up down set of key facility which among the following function? The right answer is page scrolling to view or document। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट ये किस प्रकार का की है? शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल जो है वो मॉडिफायर की है। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो इसमें कीबोर्ड नहीं है, बाकी सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द दिस इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस जो है वो इसमें माउस को कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है वो डॉगलस ईगलबार्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड और जो हमारा माउस है उसको हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग माउस। द राइट आंसर इज टेल टुवर्ड्स द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन is called as middle button used a third mouse button by pressing on it? The right answer is option number 2 scroll wheel। ट्रैकबॉल का एग्जाम्पल क्या है? ट्रैकबॉल का एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस। जॉय स्टिक जो है किसके लिए यूज होता है? जॉय स्टिक का यूज होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। जॉय स्टिक कितना डिग्री मूव कर सकता है? राइट आंसर है 360 डिग्री। एक डिवाइस जिसका काम ड्राइंग ग्राफिक को बनाना है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा लाइट पेन। अगला क्वेश्चन, डैश इज जनरली यूज इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल और एयरलाइन। इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। प्रिंटेड लाइंस को हम लोग बार कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बार कोड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बार कोड एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इंटरप्रेट करता है पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया, उसको हम लोग बोलते हैं ओमार, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, ओसीआर रिकॉग्नाइज करता है डैश ऑफ कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। राइट आंसर है शेप। MICR का फुल फॉर्म। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
लार्ज अमाउंट ऑफ चेक प्रोसेस किया जाता है MICR के द्वारा। कौन सा इसमें एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का? स्मार्ट कार्ड जो है वो एग्जाम्पल है मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेल्स ऑफ इंडिविजुअल? इसका आंसर हो गया बायोमेट्रिक सेंसर। एक डिवाइस जो कि कॉपी को बनाता है और रिप्रोड्यूस करता है टेक्स्ट इमेज, उसे हम स्कैनर कहते हैं। क्वेश्चन है, a dash is used to read handwriting or printed text to make digital image that is stored in the memory। इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। इनपुट डिवाइस यूज्ड टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू कंप्यूटर इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर स्कैन्स ऑप्शन 1 पिक्चर्स, both picture and text। The right answer is both picture and text। वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस को क्या कहते हैं? राइट आंसर है वेब कैमरा। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर? डिजिटल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का कहलाता है डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर। ये तीनों जो है वो डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस? ओनली इनपुट डिवाइस में जो है वो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। रिजल्ट जो है ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स। तो रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है कंप्यूटर थ्रू इट्स आउटपुट यूनिट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, after a picture has been taken with digital camera and processed appropriately, the actual print of the image is considered as output, option 2। using output device one can view or print data। Which among the following is the smallest unit in an image in computer screen? Right answer is option number 2 pixel। The next question is, which type of device is computer monitor? The right answer is option 5 output। Soft copy refers to
screen output. Higher resolution of monitor. हायर रिजोल्यूशन का मतलब है कि पिक्सल जो है बहुत ही क्लोज होंगे, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल. मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज. द राइट आंसर इज मॉनिटर. Next question. CRT is dash in shape. CRT is rectangular in shape. CRT has a dash. CRT has a vacuum tube. CRT has a vacuum tube. Next question. The rate at which scanning is repeated in CRT is called. The rate at which scanning is repeated. इसका आंसर हो गया रिफ्रेश रेट. अगला क्वेश्चन. डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी विद आउटपुट ऑन पेपर. राइट आंसर है प्रिंटर. अगला क्वेश्चन. प्रिंटर एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का. What are unit used to count speed of printer? राइट आंसर है DPI. डॉट पर इंच. DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच. डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम. ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक्स. क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय स्पीड ऑफ. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 पेपर मूवमेंट्स. डैश एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज. पेरिफेरल इक्विपमेंट्स जो है इसमें प्रिंटर दिया गया है. अगला क्वेश्चन. डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ. राइट आंसर इज प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज बाई डायरेक्शनल. इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर बोथ डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रॉम मैट. राइट आंसर ऑप्शन 1 and 2. Next question. Drum printer is an example of. सही आंसर है आउटपुट. एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें इंकजेट लेजर प्रिंटर. लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ. लाइन प्रिंटर स्पीड जो है ये डिफाइन किया जाता है CPM कैरेक्टर पर मिनट में. कैरेक्टर पर मिनट. अगला क्वेश्चन. लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम. द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 फोटोसेंसिटिव. Next question. Which of the following printers are you will not to use if your objective is to print on multi-carbon forms? Right answer is laser. Laser printer belongs to. Laser printer belongs to page printer. Page printer. Which of the following produces high quality output? High quality output is produced by non-impact printer. Resolution of laser printer is specified in terms of. लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन स्पेसिफाई किया जाता है DPI में डॉट पर इंच. हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन ए. हार्ड कॉपी को प्रिपेयर किया जाता है
लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर और टाइपराइटर टर्मिनल। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। द राइट आंसर इज प्रिंटर। Next question, which it is used to produce large drawings or images such as construction plans, blueprints for mechanical object। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन। द राइट आंसर है ऑप्शन 5 आउटपुट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। राइट आंसर है टच स्क्रीन, हेडसेट, फैसिमाइल जिसको फैक्स बोलते हैं, ऑडियो कार्ड्स। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU to peripheral devices of computer is achieved through। The right answer is input-output ports। Next question, parallel ports is most often used by। पैरेलल पोर्ट्स का यूज किया जाता है प्रिंटर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, डैश पोर्ट प्रोवाइड स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। राइट आंसर है सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इसका आंसर होगा MP3 फाइल। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर बाकी सारे इसमें दिए गए हैं। USB डाटा केबल्स स्टैंड फॉर। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन 5। तो इस चैप्टर का जो भी MCQ था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप PDF को पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरह हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इस पूरे बुक को कवर करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।